स्केल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम बात करते हैं फॉरेक्स के हवाले से कि फॉरेक्स को बेसिक्स से जानना स्टार्ट करते हैं। फॉरेक्स मींस ये दो वर्ड हैं, फॉरेन और दूसरा एक्सचेंज। ठीक है, फॉरेन और एक्सचेंज, इन दो वर्ड्स को मिलाकर ये बना फॉरेक्स। तो ये यहाँ तक फॉरेक्स हो गया। अब इसको फॉरेक्स को जो है फोर पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे ना फॉरेक्स को फोर पार्ट्स में, जिस तरह करेंसी, फिर मेटल, फिर क्रिप्टो और एनर्जी, तो इस तरह फोर पार्ट्स में जो है वो फॉरेक्स को डिवाइड किया गया। अच्छा, इसके अंदर क्या हुआ, मतलब किस तरह काम होता है। इन फोर पार्ट्स के अंदर फिर पेयर बनाए गए। सारे पेयर्स को तो लेकर हम बात नहीं कर सकते, हम यही है कि एक पेयर को समझते हैं तो बाकियों में उसी तरह से ही समझ आ जाएगी। तो हमें एक करेंसी का पेयर उठाते हैं, यूएसडी जेपीवाई को। अब यूएसडी जेपीवाई क्या है, यूएस डॉलर और जापानी येन, ये दो करेंसी हैं, इनको मिला के एक पेयर बनाया गया। अच्छा, इस पेयर में जो है वो फर्स्ट जो होता है वो बेस होता है और दूसरा जो सेकंड आता है वो होता है क्विट। ठीक है, इसको बेस और क्विट कहा जाता है। तो ये इन दोनों को मिला के एक पेयर बनता है और इस पेयर के ऊपर जो है वो ट्रेड की जाती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हम थोड़ा सा और मज़ीद समझते हैं कि किस तरह ये काम करता है। फॉरेक्स के अंदर मैं आपको थोड़ा सा इस तरह समझाता हूँ कि मैं पाकिस्तान से कनाडा जा रहा हूँ। अच्छा, मैं जब कनाडा जाऊँगा, जाना है मुझे, तो यकीनन मैं जो है वो पाकिस्तानी जो है वो करेंसी वहाँ तो यूज़ नहीं होगी, वहाँ तो मुझे कैनेडियन डॉलर चाहिए। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा कि अपनी जो है वो पीकेआर को जो है एक्सचेंज करूँगा कैनेडियन डॉलर में। अब मेरी जो नीड है, मेरा एक अंदाज़ा है कि मैं 5000 जो है वो अगर कैनेडियन डॉलर वहाँ ले जाता हूँ तो मैं अपने वहाँ से घूम फिर के, या फिर जो मेरे मामला हैं जिन वजह से मैं जा रहा हूँ तो वो मैं करके आ सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि पीकेआर जो है वो एक्सचेंज किए कैनेडियन डॉलर में। अच्छा, उस वक्त रेट चल रहा था 80 रुपीज़, मतलब एक मिसाल दे रहा हूँ कि 80 रुपीज़ चल रहा था। मैंने 80 रुपीज़ के हिसाब से 5000 जो है वो पीकेआर कैनेडियन डॉलर जो है वो परचेज़ कर लिया, मतलब एक्सचेंज कर लिया पीकेआर देकर। अच्छा, मैं चला गया वहाँ पर। अब मैं जितने दिन वहाँ मुझे रहना था मैं रहा, और उसके बाद जब मैं वापस अब पाकिस्तान आया तो मुझे ज़ाहिर है अब जो मेरे पास कैनेडियन डॉलर बचे हैं तो मैं उनको एक्सचेंज फिर दोबारा पीकेआर में करूँगा, क्योंकि वो मेरे यहाँ काम के नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि मेरे पास मैं एक मिसाल देता हूँ कि मेरे पास जो है वो मैंने 5000 लिए थे, लेकिन उनमें से मेरे पास जो है $50 बच गए। बाकी जो है खर्चा हो गया वहाँ पर, लेकिन 50 जो है फिर भी बच गए। अब मैं उन $50 को यहाँ पर पीकेआर में एक्सचेंज करूँगा। इट मीन्स मैंने ये 80 रुपीज़ पहले लिए हुए थे, लेकिन जब मैं रिटर्न में मैं वापस आया तो यहाँ पर मुझे जो है इसका रेट जो है वो 85 हो गया। इट मीन जो है 5 रुपीज़ बढ़ गया इसका। तो मुझे जो है ये 50 $50 जो हैं कैनेडियन जो डॉलर हैं, ये मैं एक्सचेंज करूँगा पीकेआर में, तो मुझे 85 रुपीज़ के हिसाब से एक्सचेंज होंगे। इट मीन्स कि ये 5 जो एक्स्ट्रा हुआ ये मेरा प्रॉफिट हो गया। तो ये होता है इसमें एक्सचेंज में, ये है पेपर करेंसी के हिसाब से, मतलब हम पेपर करेंसी के हिसाब से। अच्छा, वो 80 था, 85 हो गया तो हमें 5 रुपीज़ जो है प्रॉफिट हो गया। अगर वो 75 हो जाता तो हमें 5 रुपीज़ का लॉस हो जाता। तो इसी तरह से फॉरेक्स काम करता है डिजिटल करेंसी के अंदर। अच्छा, ये हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ब्रोकर्स। अच्छा, वही चीज़ है, हम वही करते हैं। इट मीन्स के जो है वो 80 रुपीज़ चल रहा है
कैनेडियन डॉलर हमने जो है उस पर बाई किया उसको, और इट मीन्स कि हमने सुबह में जो है वो बाई किया 80 रुपीज़ पे चल रहा था कैनेडियन डॉलर, हमने बाई किया और फिर शाम में जो है ये 85 पे चला गया, तो हमने देखा कि 5 रुपीज़ पर डॉलर जो है हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो हमने जो है वो इसको क्लोज कर लिया। इट मीन्स कि हम ये 5 रुपीज़ प्रॉफिट में पर डॉलर के हिसाब से हो गए। और अगर ये 80 रुपीज़ हमने परचेज़ किया लेकिन अगर 75 पे आ गया तो हम जो है वो 5 रुपीज़ जो है वो लॉस में हमारा चल रहा होगा, या तो हम उसमें उसको लॉस में एक्सचेंज मतलब क्लोज करेंगे, या फिर हम जो है वो वेट करेंगे, जो भी हमारी मतलब स्ट्रेटजी होगी या फिर जो भी होगा वो करेंगे। तो इस तरह जो है वो ये अपना काम करता है फॉरेक्स। तो यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा सही से। अब मज़ीद थोड़ा बात करते हैं कि फॉरेक्स जो है उसके अंदर तकरीबन जो है वो 8 ट्रिलियन डॉलर्स जो है वो डेली का मतलब बिजनेस होता है। 8 ट्रिलियन डॉलर डेली का बिजनेस होता है, इसके अंदर एक्सचेंज होता है। तो ये कह सकते हैं हम कि दुनिया का बहुत बड़ी मार्केट है और बहुत बड़ा जो है वो डेली बेसिस पे इसका बिजनेस है। तो हम इसको जो है वो मज़ीद कुछ इसको डिफ़ाइन करते हैं कि इसके अंदर हम ट्रेड कैसे करते हैं, या इसके अंदर पॉइंट्स और पिप्स क्या हैं। एक पॉइंट्स और पिप्स की भी होती है कहानी इसके अंदर, लेकिन हम पहले ट्रेड की बात करते हैं ना कि हम ट्रेड कैसे करते हैं। इसके अंदर लॉट साइज़ की बात, लॉट साइज़ जो है वो 4 तकरीबन यूज़ किए जाते हैं। एक जो है वो स्टैंडर्ड कहलाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसको जो है वो सॉरी 0.10 इसको जो है वो मिनी लॉट कहा जाता है, और 0.01 ठीक है ये जो है माइक्रो लॉट होती है, इसको माइक्रो कहते हैं। और ये 3 लॉट साइज जो है वो हो गई। एक जो है वो और होती है जिसको हम नैनो कहते हैं, ये 0.001 होती है। तो ये 4 ऐसी टाइप्स हैं जो लॉट साइज हम जो है इस ट्रेड के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये बात आती है पिप्स की। व्हाट इज़ पिप्स? पिप्स जो है वो परसेंट, पिप्स का मतलब होता है PIP, ठीक है। पिप पिप का मतलब है परसेंटेज इन पॉइंट्स, ठीक है। समझ में आ गया होगा। इट मीन्स गोल्ड की अगर बात करते हैं तो गोल्ड में जो ये होता है कि लास्ट जो उसका होता है ना 3 फिगर्स जो चल रही होती हैं, 4 फिगर सॉरी, वो जो हैं वो पिप्स कहलाती हैं, और बाकी आगे जो होता है वो पॉइंट्स कहलाता है। तो इसमें इस तरह कुछ होता है कि अगर मैं आपको थोड़ा सा और डिफाइन करूं तो एक स्टैंडर्ड लॉट के अंदर 10 डॉलर पिप्स होती है, और अगर 0.10 इट मीन्स ये मिनी के अंदर जो है वो 1 डॉलर पिप्स होती है। इसी तरह से अगर हम माइक्रो की बात करें तो माइक्रो जो है वो 0.01, ठीक है। इसमें 0.10 जो है वो सेंट पर पिप होता है, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा आपको। इसी तरह से नैनो के अंदर भी जो है वो वैसा ही है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। नैनो के अंदर जो है वो 0.001 ये लॉट साइज है, तो इसके अंदर 0.01 सेंट होता है पर पिप। तो ये होती है पिप्स की हिस्ट्री। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। उम्मीद है कि यहाँ तक आप ठीक से सही समझ चुके होंगे,
मैंने फॉरेक्स के बहुत इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो मैंने इसमें जो है वो डिफ़ाइन किए हैं और जो बारीकी से किए हैं सारी चीज़ें। अब ये वीडियो जो है वो तकरीबन 10 मिनट तक बन चुकी है, तो इसलिए अब मज़ीद अगर इसमें डिटेल से जाएंगे तो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। तो इसको और आगे जो है वो जारी रखेंगे कुछ पार्ट्स के हवाले से। इसको सिंपल सिंपल जो है ना वो 10 मिनट 15 मिनट की जो है वीडियोस बनाकर पूरा फॉरेस्ट जो है उसको हम जो है वो पढ़ेंगे और इसको जो है वो डिफ़ाइन करेंगे कि फॉरेक्स है क्या। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मैं अपने मेथड के बारे में भी जो है वो कोशिश करूँगा कि मैं स्टार्ट करूँ। और मेरे मेथड की बात ये है कि ये मेरा 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 अपना रिसर्च मेथड है और इसके अंदर ना मैं कोई इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, ना मैं कोई पैटर्न यूज़ करता हूँ, ना ही मैं फंडामेंटल यूज़ करता हूँ। ठीक है, और ये मेरा मेथड जो है वो क्लोज बेस के ऊपर है। सिर्फ जो है वो टाइम फ्रेम क्लोज के हिसाब से जो है वो हमारी एनालाइज होती हैं और उसके हिसाब से लेवल्स होते हैं, उसी के हिसाब से जो है हम काम करते हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं, रिज़ल्ट देखना चाहते हैं, मैं बड़ी बड़ी बातें तो नहीं करूँगा, फिर वही कहूँगा कि मुझे नहीं, आप रिज़ल्ट देखें। इस फेसबुक के ऊपर जो है वो हमारा पेज मौजूद है, स्केल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल पेज के नाम से जो है वो फेसबुक पे मौजूद है। मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगा उसका पेज का, जिसको आप ज्वाइन करके देख सकते हैं। और डेली बेसिस पे उसमें गोल्ड की एनालाइज भी की जाती है, तो आप उसका रिज़ल्ट देखकर फिर जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी एक्यूरेसी और हमारे मेथड की जो है वो हमारे मेथड के अंदर क्या ख़ास है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता आगे भी जो है वो उसको जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। फ़िलहाल आज तक के इतना ही है बनाऊँ, और आगे मैं कोशिश करूँगा कि फॉरेक्स के हवाले से मज़ीद जो है वो वीडियो बनाऊँ। आज 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 के लिए इतना ही है, दुआओं में याद रखिएगा।